70% हमारी जो काउंटर सेल है वो शदीद मुतासिर है। छोटे दुकानदार थे, या तो वो डिफ़ॉल्टर हो गए, किसी ने कहीं नौकरियां कर ली, किसी ने कोई कारोबार शिफ्ट कर लिया। जिस कारोबार में इस्तेहकाम नहीं होगा तो उसका मुस्तकबिल फिर जो है तारीक नज़र आता है। आलमी मार्केट में गोल्ड की बढ़ती कीमतें, पाकिस्तान में गोल्ड का कारोबार बुरी तरह मुतासर हो गया। इससे ताजरों को बड़ी तादाद में ना सिर्फ नुकसान हुआ, बल्कि बहुत से ताजरों ने गोल्ड के कारोबार को खैरबाद कह दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ ऑल कराची ज्यूलर्स एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी साहब का। जानेंगे इनका मौक़िफ़ और जानेंगे इनके मसाइल। बज़ाहिर देखने में तो एक बहुत बड़ा नाम नज़र आता है कि सोने का कारोबार करने वाले लोग, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी का अगर शिकार हम देखें तो गोल्ड के ताजिर इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार हैं। और गोल्ड की जो ख़रीदारी है वो ख़रीदारियों में तकरीबन आखिरी नंबर पे आती है। लोग मौक़ों के, शादी के मौके हों या कोई खुशी के इस तरह के मौके होते हैं तो उस पे ये ख़रीदारी हमारी सोने के काम की होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अगर पिछले 1 साल का भी तजिया करूं तो 70% हमारी जो काउंटर सेल है वो शदीद मुतासिर है। 5.5 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा सोने की फ़ी तोला कीमत हो जाना, आप समझते हैं कि लोगों की किस तरीके से ख़रीदारी कर सकते हैं। यानी अब जो तोले जिनकी एक हैसियत थी कि वो 1 तोला सोना ख़रीदें, तो वो ग्राम 2 ग्राम के हाफ़ सेट ख़रीदने पे उनकी जो है ना पोजीशन आ चुकी है। डॉलर तो अपनी जगह एक आके रुक गया अगर हम पिछले 3 साल पहले देखें, लेकिन बदकिस्मती से आलमी हालात ने तब्दीली आना शुरू हुई। और आलमी हालात में जब रूस और यूक्रेन की जंग अगर हम देख लें, फिर गज़ा के मामलात हम देख लें, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आने के बाद आप देखें कि गैर मामूली उन्होंने इक़दामात उठाए। तो जो दुनिया के ममालिक थे, दुनिया की जो कंपनीज़ थी, बैंक्स थे, उन्होंने पहले वो डॉलर में सरमायाकारी करते थे, उन्होंने सोने में सरमायाकारी शुरू करी या सोने को की ख़रीदारी इस हद तक करी कि उसका दबाव बहुत ज़्यादा आ गया और आलमी मार्केट में सोने की कीमतें इस हद तक तेज़ी से गई। $200 $250 एक दिन में कभी अप और डाउन नहीं हुए। तो इसी तरीके से जिस तरह आलमी मार्केट में हालात चेंज हुए, मकामी मार्केटों में उसका बराह रास्त असर पड़ा। पहले हम सोने का ऑर्डर ले लेते थे, अगर हम 1 तोले का भी ऑर्डर ले रहे हैं, मिसाल है 5 लाख रुपए तोला या 4 लाख रुपए तोला से, तो हमें ये पता था कि 1000 2000 3000 ऊपर या नीचे हो जाता है तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है कारोबार का हिस्सा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ख़राब सूरत हाल हुई कि एक दिन में 25-25 हज़ार रुपये तोला इजाफ़ा या 25-25 हज़ार रुपये तोले कमी तो बहुत ही कम हुई, लेकिन इजाफ़ा एक बहुत बड़ी तादाद में ऊपर देखने में आया। तो एक इस्तेहकाम नहीं है सोने के काम में। जिस कारोबार में इस्तेहकाम नहीं होगा तो उसका मुस्तकबिल फिर जो है तारीक नज़र आता है। क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि अमूमी तौर पे सरमायाकारी जो है गोल्ड की सूरत में क्या है, लोग जो है गोल्ड लेके रख रहे हैं। क्या एक वजह ये भी हो सकती है जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ है? देखें, ममालिक की सतह पे जो सोने में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंपनीज़ की सतह पे जो सोने में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो बराह रास्त असर है। सोने की सरमायाकारी तो एक बेहतरीन सरमायाकारी है, लेकिन उसके लिए रेट जो आता है वो आलमी मार्केट से आता है। क्योंकि सोने के भी रेट 2 और 3 तरह के चल रहे थे, जिससे हमारा जो दुकानदार है, आम दुकानदार, वो भी बहुत मुतासिर था और आने वाला कस्टमर वो भी कन्फ्यूज़ था। तो हमने हमेशा से मुतालबा करा कि हुकूमत पाकिस्तान एक अथॉरिटी कायम कर दे जिसमें ज्वेलर्स के नुमाइंदे शामिल होना लाजमी है। जो सबसे पहली हमारी तरजीह है कि रेट का तयन एक हो जाए। अ, कितने फ़ीसद या कितने लोगों ने जो है इस गोल्ड के कारोबार को खैरबाद कह दिया है? हमारे जो छोटे दुकानदार थे, या तो वो डिफ़ॉल्टर हो गए इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, किसी ने कहीं नौकरियां कर लीं, किसी ने कोई कारोबार शिफ्ट कर लिया, तो क्योंकि उनके पास भी रास्ता कोई नहीं था। अगर मज़ीद डूबा हुआ शख्स इस कारोबार में मज़ीद अगर वो रहते तो उनके लिए और मज़ीद मुश्किलात थी। सोने की कीमतों में इजाफे के बाद एक मुतबादिल सोने के साथ एक चांदी है। चांदी की कीमतों में तारीख़ में पिछले 3-4 महीने अगर हम पिछले चले जाते हैं तो तारीख़ में कभी इतना इजाफ़ा नहीं हुआ जितना इजाफ़ा और ख़रीदारी मकामी सतह पे चांदी की हुई। क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर था, कम पैसे से इन्वेस्टमेंट या अपना कारोबार करने वाला था,
तो जब सोने की कीमतें उसकी पहुंच से दूर हुई तो उन्होंने चांदी में जो है अपनी सरमायाकारी शुरू करी, लेन देन शुरू करा और उसमें गोल्ड के कारोबार से बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं। कई लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, तो वो तबका भी इसमें बुरी तरह मुतासिर हुआ है इसमें तो। इस वक्त 70% काउंटर सेल नहीं है। तो जब काउंटर सेल कम होगी तो ये साल 1.5 साल में बराह रास्त असर नीचे जाता है छोटे ये जो कारीगर तबके पे। अगर मैं कारखानदार हूँ, 5 कारीगर को मैंने बिठा के रखा हुआ है, तो जब मेरे पास काम 5 कारीगर का नहीं होगा तो मैं 2 कारीगरों को फारिग करूँगा। आपको हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मैंने आपको भी जिक्र किया कि एक सर्द जंग चल रही थी, फिर मैंने माशी जंग का जिक्र किया, अभी फिज़िकली जंग हमारे खत्ते में मौजूद है, समझे। और अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो मैं नहीं समझता कि ये आगे मज़ीद जो है हालात बेहतर होंगे। दुआ हम अल्लाह ताला से करते हैं कि अल्लाह ताला ये हालात जो है बेहतर करें ताकि लोगों की परेशानियों में कमी हो।